हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, रचनाएं और कवि। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अमन डिफेंस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला कवि है आपका सूरदास। जो सूरदास कवि हैं उन्होंने महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। कबीरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। संत कबीरदास की प्रमुख रचनाएं बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, संबंध, रमैनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। अगला तुलसीदास। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नच्छु। काव्य मानस अवधि में है, कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में है। रहीमदास, ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। अकबर ने इन्हें खानखा की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सत्सई, मदनाष्टक, बरवई, नायिका आदि हैं। अगले मीराबाई। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोटा के पद, इनकी रचनाएं। मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्धि पंक्ति, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, श्याम मोसू एड़ो डाले हो। नेक्स्ट बिहारी जी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी जी कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। इनमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सत्सई जी श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति हैं। अगला कवि है आपका मैथिली शरणगुप्त जी। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि, अर्घ्य, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध, साकेत आदि हैं। जयशंकर प्रसाद जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक आदि हैं। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नैपथ्य रचना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य काकली, अपरा, दो सरल, राग विराग। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। अगले कवि सुमित्रानंद पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मेघनाद, वध, पतझड़, मुक्ति यज्ञ, कला और बूढ़ा चांद आदि हैं। महादेवी वर्मा जी कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रही हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं गीतात्मक काव्यकृति, यामा पर ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं हिमकृष्णी, माता, युग, चरण, समर्पण, वेडू लो गूंजे आदि हैं। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती का फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि हैं। सोहनलाल द्विवेदी इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल जो कि एक खंड काव्य है, वासावादता प्रबंध काव्य है आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि तो आज की क्लास के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं पर मैंने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद।